विदेशी महिला और दुमका के 7 दानव, स्पेनिश महिला से गैंगरेप, समाज, सिस्टम, सरकार पर सवाल। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंवाल। भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवता सम्मान माना गया है, यानी अगर कोई मेहमान हमारे घर आए तो उसका देवता स्वरूप सम्मान करना चाहिए। अगर अतिथि गांव में आए, शहर में आए या फिर हमारे देश में आए तो उसके सम्मान की सामूहिक जिम्मेदारी सबकी बनती है। लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता इतनी गंदी हो चुकी है कि अतिथि को देवता सम्मान मानना तो दूर, वो उनके साथ अपराध करने से भी नहीं चूकते। उन्हें बस एक मौका चाहिए होता है। समाज और सिस्टम जिम्मेदार। पिछले 4 दिन से एक विदेशी मेहमान के साथ हुई घटना की चर्चा पूरे देश में हो रही है। आपने भी सुना होगा कि झारखंड के दुमका में एक स्पेनिश ट्रैवल ब्लॉगर महिला के साथ 8 लोगों ने गैंगरेप जैसे अपराध को अंजाम दिया। किसी विदेशी मेहमान के साथ जब भी कोई घटना होती है तो इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब होती है, जिसके लिए हमारा समाज और सिस्टम जिम्मेदार है। सियासतदार सवालों के कटघरे में दुमका की घटना ने समाज, सिस्टम और सियासतदारों को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। सवाल क्यों उठ रहे हैं, इसका विश्लेषण करेंगे। पहले आपको इस घटना के बारे में जानना चाहिए। दरअसल ट्रैवल ब्लॉगर स्पेनिश महिला अपने पति के साथ शुक्रवार को दुमका पहुंची थी। अंधेरा होने की वजह से दंपति ने कुंजी गांव के खेतों में टेंट लगाकर रुकने का फैसला किया। दर्ज एफआईआर के मुताबिक शाम 7 बजे 2 लोग बाइक से पहुंचे, फिर उन्होंने कुछ और लोगों को फोन करके बुला लिया। आरोपियों ने महिला के पति से मारपीट की और टेंट में बंधक बना लिया, फिर उसके साथ लूटपाट भी की। बाकी आरोपी स्पेनिश महिला को अपने साथ टेंट से बाहर ले गए और सभी ने रेप किया। रात करीब 10:30 बजे पुलिस को घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद पीड़िता को अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में पीड़िता के साथ गैंगरेप की पुष्टि हुई। बाद में पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। उन्हें भरोसा था कि वो भारत में पूरी तरह सुरक्षित है। जब झारखंड के दुमका में एक विदेशी दंपति पहुंचा तो उन्हें भरोसा था कि वो भारत में पूरी तरह सुरक्षित है, क्योंकि इस देश में तो अतिथियों को देवता सम्मान माना जाता है। लेकिन इसी समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विदेशी महिला को देखकर सब कुछ भूल जाते हैं। उन्हें एक अकेली महिला में मौका दिखाई देता है, वो उसकी इज्जत पर हाथ डालने से बिल्कुल नहीं कतराते। इसी मानसिकता की शिकार हुई स्पेनिश महिला ट्रैवल ब्लॉगर स्पेनिश महिला के साथ गैंगरेप करने वाले 8 लोग उसी समाज का हिस्सा है जो 2019 में गैंगरेप के 4 आरोपियों के एनकाउंटर पर खुशी जताते हैं। हैदराबाद पुलिस के एक्शन को उचित मानते हैं, जिन्हें लगता है कि महिला डॉक्टर के साथ गैंगरेप करने वालों का एनकाउंटर करके पुलिस ने अपराधियों को सबक सिखाया है। लेकिन जब खुद के सामने कोई विदेशी महिला अकेली दिखाई देती है तो मानसिकता और विचार सब कुछ मिनट में बदल जाता है। एनसीआरबी के डाटा के मुताबिक वर्ष 2022 में भारत में 31,500 रेप के केस दर्ज किए गए थे, यानी औसतन हर दिन 86 रेप केस दर्ज हुए हैं। झारखंड में वर्ष 2022 में 1,298 महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं अंजाम दी गई। वर्ष 2022 में ही भारत में 22 विदेशी महिलाएं भी रेप का शिकार हुई थी। रेप जैसी घटना की शिकार सबसे ज्यादा 18 से 30 उम्र की बच्चियां और लड़कियां बनती हैं। झारखंड पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही। गैंगरेप के आरोपियों को गिरफ्तार करके झारखंड पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है। विदेशी पीड़िता को भरोसा दिया है कि आरोपियों को जल्द और जल्द सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। लेकिन सवाल सिस्टम पर भी है। पुलिस इस बात पर सीना चौड़ा कर रही है कि उसने आरोपियों को वारदात के कुछ घंटों बाद ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि गश्त के दौरान उन्हें विदेशी दंपति घायल अवस्था में मिली थी, जिनकी हर संभव मदद की गई। अच्छी बात है कि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 10 लाख के मुआवजे से क्या होगा? सवाल तो यह है कि 3 घंटे तक 8 आरोपी एक विदेशी महिला के साथ अपराध करते रहे, उसके पति को बंधक बनाकर रखा, लेकिन पुलिस को खबर तक नहीं हुई। लेकिन जब विदेशी महिला के साथ गैंगरेप की खबर सामने आई तो पुलिस को इसकी गंभीरता का एहसास हुआ। शायद इसलिए पुलिस और झारखंड प्रशासन ने मामले में मुआवजे और महरम लगाकर इसे शांत करना ज्यादा जरूरी समझा। घटना के तीसरे दिन दुमका के डिप्टी कमिश्नर और एसपी ने पीड़िता के पति को 10 लाख रुपए का चेक सौंपा। ये मुआवजे राशि झारखंड विक्टिम कंपेंसेशन स्कीम के तहत दी गई। क्या 10 लाख रुपए का मुआवजा देकर एक महिला का आत्मसम्मान, उसकी इज्जत दोबारा लौटाई जा सकती है? भारत और झारखंड को लेकर जो छवि स्पेनिश दंपति के दिलो दिमाग में बनी है, क्या उसे 10 लाख रुपए देकर मिटाया जा सकता है? झारखंड प्रशासन और पुलिस ने चेक देकर मामले को शांत करने की कोशिश जरूर की है। झारखंड पुलिस का डाटा ही बताता है कि यहाँ की पुलिस महिला सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीर है। झारखंड में वर्ष 2023 में महिलाओं से रेप के 1,615 केस दर्ज किए गए थे। इससे पहले वर्ष 2022 में 1,298, जबकि वर्ष 2021 में 1,425 महिलाओं के साथ रेप हुआ था।
वर्ष 2022 के मुकाबले 2023 में रेप केस में 24% का इजाफा हुआ है। सवाल देश की छवि का है। घटना को लेकर सवाल सिर्फ झारखंड सरकार या प्रशासन पर नहीं है, बल्कि सवाल देश की छवि का है। लेकिन इस केस को लेकर राजनीति शुरू हो गई। झारखंड के विपक्षी नेताओं ने राज्य सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। सिंहभूम से सांसद गीता कोड़ा ने झारखंड सरकार पर आरोप लगाए। उनका कहना है कि राज्य में महिला सुरक्षा की कोई गारंटी ही नहीं है। यहाँ सवाल ये है कि एक विदेशी महिला के साथ हुई गैंगरेप की घटना हर देशवासी को शर्मिंदा करने वाली है। फिर राजनीति के लिए एक दूसरे पर कीचड़ उछालना कितना सही? गुनहगारों को जल्द और कड़ी सजा मिले। पीड़िता अपने पति के साथ दुमका से निकल गई है, लेकिन अपने साथ हुए घटनाक्रम के बावजूद इस विदेशी जोड़े ने भारत की तारीफ की है। पीड़िता और उसके पति का कहना था कि कुछ लोगों के गलत होने से पूरे भारत और यहाँ के लोगों को गलत नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि पीड़ित दंपति चाहता है कि उनके गुनहगारों को जल्द और कड़ी सजा मिले, ताकि किसी दूसरे के साथ इस तरह का घटनाक्रम ना हो। यह बात देश की है, इसलिए अतिथि देवो भव की जो भारतीय संस्कृति है वो बनी रहनी चाहिए और इसकी जिम्मेवारी हर एक नागरिक की है। इस खबर से आप क्या समझते हैं? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।